हो जाता जिससे सूरवंश का नाम चंद्रा। हरिश्चंद्र कहते हैं दिल को धीरज रखो, परमात्मा की कृपा हो तो पुत्र होगा। जय जगदम्बे मन ध्यान महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं और कहते हैं तारा परमात्मा की कृपा जब होगी तो घर में पुत्र अवश्य हो जाएगा। तारा को समझाने के बाद हरिश्चंद्र घर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोना प्रारंभ करते हैं। और जब हरिश्चंद्र रोते हैं तब तक वरुण देवता का आना हो गया। अब वरुण देवता ने जब हरिश्चंद्र को रोते हुए देखा है तो पूछा है महाराज जब जब तुम रो रही हो एक राजा ही जब रो रहा है तो प्रजा का क्या हाल होगा।
आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जासु राज तज प्रजा तुखारी, ओ बोल रब अवसन नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है और वो स्वयं ही दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। क्यों रो रहे हैं आप? प्यारे श्रोताओं, तो हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से एक बात कही है कि वरुण देव क्या बताऊं, मैं नहीं रोता, मेरी पत्नी रोती है और ये कहती है कि घर में एक पुत्र हो जाता जिससे सूर्यवंश का नाम चलता। बोले पत्नी रोती है, क्या पत्नी रोती है? कहती है एक पुत्र हो जाता, पुत्र जन्म लेने के बाद चाहे भले ही मर जाता, लेकिन ये 5 पन का कलंक जो है वो हमारे सर से नष्ट हो जाता। वरुण देव ने कहा क्या कह रहे हो हरिश्चंद्र? फिर एक बार कहना तो कहा पत्नी रोती है, घर में कोई पुत्र हो जाता और पुत्र जन्म लेने के बाद चाहे भले ही मर जाता। वरुण देवता ने कोई बात पकड़ ली। हरिश्चंद्र घर पे जाओ, रो नहीं, धीरज रखो, तुम्हारी पत्नी के उधर से एक बहुत सुंदर बाला होगा, लेकिन खूब खुशियां मना लेना और खुशियां मनाने के बाद में उस बच्चे का यज्ञ करवाना और यज्ञ करवाने के बाद में उस बच्चे को उसी यज्ञ में बलि दे देना। हरिश्चंद्र ने कह दिया कि मैं बच्चा जन्म ले ले, खूब खुशियां मनाएंगे, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ कराएंगे और यज्ञ करवाते समय उस बच्चे को उसी यज्ञ में बलि के रूप में दे देंगे। नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र की मैंने क्या कहा। घर पे आए, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के उदर से हरिश्चंद्र के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया है तो आंगन में बधाई, दान, मंगलाचार हुए। ऐसा ही नहीं, बताया जब बच्चे का जन्म हुआ है ना, अरे आए बच्ची वरुण देवता का नाम हो गया। वरुण देव ने कहा क्या रानी है यज्ञ करवाना?
महाराज हरिश्चंद्र से कहा पर्वत देवता ने यज्ञ करवाओ। तो हरिश्चंद्र ने कहा है प्रभु केवल 15 दिन का मौका और दे दीजिए। जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो इतनी जल्दी तो नहीं दे सकती, कुछ दिन खुशियां मना लेने दो और उसके बाद में हम आपका यज्ञ अवश्य करवाएंगे। प्यारे श्रोताओं 15 दिन बाद पर्वत देवता फिर आया। हरिश्चंद्र से कहा भैया क्या देरी है यज्ञ करवाओ ना। तो हरिश्चंद्र फिर बहाना बना गए कि जब हरिश्चंद्र के करीब वरुण देवता आते हैं तो हरिश्चंद्र कोई ना कोई बहाना बना जाते हैं। कहते हैं जो अभी के दांत फट जाएं दोबारा के दांत जब निकल आए तब हम यज्ञ कराएंगे। यही बात एक दिन महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने वरुण देव और हरिश्चंद्र की सुन ली कि हलोहितास को हमारे पति वरुण के यज्ञ में चढ़ाएंगे। तो माँ से नहीं रुका गया और माँ ने हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास से कहा है लाला इस घर को छोड़ कर भाग जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मेरे लाल मेरी बात सुनो। बोली है तारा समझा कर बेटा
और जब घर से भगाया है इधर सवेरा होता है, वरुण देवता आए हैं हरिश्चंद्र से कहा यज्ञ करवाओ, क्या देरी है, जब आते हैं कोई ना कोई बहाना बना के बजा जाते हो, यज्ञ करवाओ। तो उसी बात के पीछे परीक्षित सो गए, सो रहे हो, सो जाओ, कोई बात नहीं, हम तो कैसे समझ में आते हैं, हाँ सोते रहो। महाराज हरिश्चंद्र और वरुण देव में उसी बात के पीछे युद्ध हुआ, यानी